अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर 7 को शुरू किया हुआ है और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे आज टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। वन बाय वन इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, ये पूछा जा रहा है जी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से मुराद क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड से मुराद कि जैसे मैं आपके सामने लिखूं, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन, दिस वन इज मेटेलिक ऑक्साइड। मैं यहाँ पर लिखूं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो मेटेलिक ऑक्साइड। क्वेश्चन में ये कह रहा है जी ये क्यों बेसिक इन नेचर होते हैं। और एक और बात, ये बेसिक इन नेचर होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO2 है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा जी। अब वजह जाननी है जी, ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं? बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं? आंसर ज़रा देखिएगा। सबसे पहली बात कि मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर, कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म। अब ये क्या बनाते हैं जी, ज़रा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये बनाते हैं सबसे पहले सॉल्ट, फिर बनाते हैं जी वाटर। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, इस सारी लाइन के अंदर सिर्फ दो ही तो अहम बातें थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। रिएक्शन आगे करेंगे फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ज़रा देखिएगा, एक एग्जांपल है हमारे पास, और एग्जांपल किसकी है जी? वो कह रहा है जी सोडियम ऑक्साइड, दिस वन इज मेटेलिक ऑक्साइड, इज बेसिक इन नेचर, या बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन कौन सा है जी? O2 नेगेटिव। अच्छा, ये जो O2 नेगेटिव है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी ये जो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड में मौजूद ये जो ऑक्साइड आयन है, मेटेलिक ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन जो है इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये रिएक्ट कर सके किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना सकता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ये किस तरह से बनाएगा ज़रा देखिएगा। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर पहली चीज़ बताइए जी, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फिर एग्जांपल ली सोडियम ऑक्साइड की। ये सोडियम ऑक्साइड में मौजूद जो ऑक्साइड आयन है ये इसके पास टेंडेंसी होती है कि ये वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस कर सके। मसलन ज़रा देखिएगा, नीचे एक रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन में ज़रा गौर कीजिएगा। रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्शन में है 2 सोडियम है, ज़रा काउंट कर लीजिएगा, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन है यहाँ पर। दिस वन इज मेटेलिक ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं हम? मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। आगे जो हमारे पास चीज़ है ये वाटर है बच्चों, ये HOH लिखा हुआ है, ये बेसिकली H2O ही है। तो ज़रा काउंट कर लें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये वाला है और दूसरा हाइड्रोजन ये है और 1 ऑक्सीजन है। इस टोटल रिएक्शन के अंदर अगर बात करूँ, अगर इस पूरे रिएक्शन की बात करूं तो इस वाली साइड में सोडियम कितने हैं? Na कितने हैं जी? 2 सोडियम है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, सॉरी ऑक्सीजन भी 2 ही हैं जी। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो ये कितने हैं? 2। मैंने इन सब को रीअरेंज करके, यानी 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, मैंने रीअरेंज करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। तो ये हमारे पास क्या है जी? इसे हम अल्कली कहते हैं जी। अल्कली
या इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं जी, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको हम लोग कहते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसमें मौजूद ऑक्साइड आयन वाटर में से क्या क्या जो है प्रोड्यूस करवाता है, हाइड्रोक्सल आयन को, यानी वाटर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और क्या बना दिया, सोडियम के साथ दूसरी साइड पे क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड आयन। मेरे पास कुछ और भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जी, मेटेलिक ऑक्साइड है, जिनमें कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप इन ऑक्साइड्स को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करना। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि जो एसिड है, एसिड ये बेस के साथ रिएक्ट करके, बेस के साथ रिएक्ट करके तो उसे 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 क्या करता है जी, सॉल्ट और वाटर में चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो याद रखना बच्चों, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही बात मैंने कल कही थी कि जो बेस होती है वो एसिड के अफेक्ट को, एसिड की एसिडिटी को क्या कर देती है जी, ख़त्म कर देती है। ना एसिड एसिड रहता है, ना बेस बेस रहती है, बल्कि एक नई चीज़ बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ज़रा देखिएगा इसमें हम लोग आंसर क्या करेंगे। तो बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन टू कैंसल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। यही मैंने आप लोगों को बात बताई कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ना एसिड एसिड रहता है, ना बेस बेस रहते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन मिक्स टुगेदर, ये कंडीशन है जी, याद रखिएगा, कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये बात दुरुस्त है। व्हेन मिक्स्ड, जब आप इन्हें मिक्स करें इकट्ठा, इन इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट्स, आप इनकी बराबर मिकदार लेंगे, देन ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, देन ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन जी। नोट जरा सुन लें जी, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा या बेस एसिड से रिएक्ट करेगी, सॉल्ट और वाटर बनता है, यही मैंने लिखा हुआ है। अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन के नतीजे में एक सॉल्ट बनता है बच्चों, और साथ क्या बनता है, वाटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नीचे एक रिएक्शन भी लिखा हुआ है जी। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग, एक तो मैंने ये नाम दे दिया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। एक और नाम देते हैं इस रिएक्शन को, हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जी। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ज़रा सुनिएगा कि होगा क्या, कि इस रिएक्शन में होगा ये बच्चों कि क्लोरीन जो है हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे चली जाएगी, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो क्लोरीन की जगह पे। जब हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे क्लोरीन आएगा तो ये कुछ हमारे पास NaCl की फॉर्म के अंदर नज़र आएगा कंपाउंड, और जब OH और ये वाला H आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे बच्चों, वाटर बना देंगे। तो देखें, डिसप्लेस मैंने किया, हाइड्रोक्साइड आयन की जगह मैंने किसको प्लेस कर दिया, क्लोरीन को, तो वो बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं जी। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट, और दूसरी तरफ नज़र आने वाला कंपाउंड क्या है, वाटर, H2O। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे अभी तक। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम सम फ्रूट्स, आपने उन फ्रूट्स के नाम बताने हैं विच कंटेन सिट्रिक एसिड, तो जिनके पास क्या हो बच्चों, सिट्रिक एसिड हो। तो जरा देखिएगा वो कौन से फ्रूट्स हैं जी। सिट्रिक एसिड, या यूं कह सकते हैं दी फ्रूट्स कंटेन citric acid example
लेमन है एंड ऑरेंज। लें जी, यही आंसर आप लोगों ने लिखना है जी, कि जो सिट्रिक एसिड कंटेन करते हैं वो फ्रूट मैंने 2 लिख दिए, एक लेमन लिख दिया, दूसरा मैंने ऑरेंज लिख दिया। आंसर खत्म हो गया जी इसका, बस यही आंसर है। नेक्स्ट है जी, इन व्हाट वेज मिनरल एसिड्स आर यूजफुल फॉर अस। मिनरल एसिड याद करें, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो मिनरल से हासिल होते हैं, ये जिन्हें मैन मेड एसिड्स कहा था। अब ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं जी? तो मिनरल एसिड्स आर यूज़फुल, ये फ़ायदेमंद हैं। दे आर यूज टू प्रिपेयर, हम इन्हें यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए? मैनी कंपाउंड्स। अब वो मैनी कंपाउंड कौन से हैं जी? जिनमें फर्टिलाइजर्स हैं, खादें हैं, फिर प्लास्टिक्स हैं, फिर डाइज हैं, पिगमेंट्स, पेंट्स वगैरह जो हैं, डाइस, फिर लेबॉर्ट्री रिजेंट्स यानी लेबॉर्ट्री केमिकल्स जो हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किन का इस्तेमाल करते हैं? मिनरल एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये थे आज के हमारे पास बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और आखिर में एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी अभी तक के हमारे नॉलेज की बेस पर है। हम लोगों ने बताना है जी कोई सब्सटेंस हमारे पास, ये मैंने 5-6 सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, बताना ये है इन सब्सटेंसेस में से कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है या कौन न्यूट्रल है। तो सबसे पहले ज़रा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास टैप वाटर है। टैप वाटर पीने वाला जो पानी होता है, क्या ये एसिड है? नो। क्या ये बेसिक है? नो। ना ये एसिड है और ना ही ये बेस है। बैटरी के अंदर जो वाटर होता है, बैटरी के अंदर जो वाटर होता है बच्चों, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिडिक है, बेसिक नहीं है। रेन वाटर एसिडिक होता है। रेन वाटर क्या होता है बच्चों? एसिडिक, बेसिक नहीं होता। आपका जो टूथपेस्ट है ये एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। आपका जो शैम्पू है ये भी एसिडिक नहीं होता, ये क्या होता है? बेसिक। ब्लीच जो है, क्या ये एसिडिक होती है? नो, ये भी क्या होती है? बेसिक। बेसिक ब्लीच। एक चीज़ और मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में कि जो आपका सोप है क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन उनके आंसर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।